नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कि हाँ ये 100% काम करता है, लेकिन काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल काम नहीं करता या ये ठीक से काम नहीं करता। तो चलिए हम कुछ इन बातों के ऊपर डिस्कशन करने की बजाय कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक बातें करते हैं जिनके बारे में हम देख लेते कि जिससे हमें ये भी थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये काम करता भी है या नहीं करता। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो डिस्कस करती रहती हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे और हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं उन कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ों की। यार वैसे देखिए ना, तो मुझे लग रहा है कि आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है ये इसके ऊपर अगर हम देखें, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता तो मुझे लगता है कि ये महामारी ही ना बन पाती। यानी जब ये वायरस आया तभी उसको रोक दिया जाता, या फिर इसकी वैक्सीन, यानी हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं इतने दिनों से और कई बार फेल भी हुए हैं, तो वो शायद अब तक की वैक्सीन भी बना देते। और हाँ, मुझे लगता है फिर लॉकडाउन भी नहीं होता। और अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो डॉक्टर सोचेंगे यार कि इस पर पेशेंट ज़्यादा है और लोग सोचेंगे कि यार हम बीमार ही ना हो। ऑब्वियसली बीमार होना किसको पसंद है यार। फिर भारत सरकार का तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ही फेल हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम कपल आज भी लड़का ही चाहते हैं, लड़की किसी को चाहिए ही नहीं। यानी बेटियां तो पैदा होनी बंद हो जाएंगी। और हाँ, ये बैंक्स हैं वो भी बंद हो जाएं। क्यों? क्योंकि लोन किसी को चाहिएगा नहीं। हर कोई सोचेगा यार उसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो। लोगों के पास पैसा होगा और वैसे भी जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक्स में जमा करते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो लोन के रूप में बैंक उन्हें पैसा देता है। लेकिन जब कोई लोन लेने वाला ही नहीं होगा तो उससे बैंक को कमाई नहीं होगी, और कमाई नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली यार बंद ही होंगे ना। यानी बैंक्स में काम करने वाले लोग यार मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। और सर्दी के अंदर स्वेटर बेचने वाला सोचेगा कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ी, फैन बेचने वाला सोचेगा कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी। मतलब यार कुदरत कंफ्यूज हो जाएगा कि यार क्या करूँ, किसकी सुनूँ किसकी ना सुनूँ। मतलब यार ये क्या, कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें आपको नहीं लगती? मुझे तो बहुत लगती हैं। अब जैसे किसी ने ये थोड़ी सोचा होता है कि यार उसका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट होगा, या किसी के घर में किसी के या फैक्ट्री में कुछ किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, तो उसने यार मुझे तो नहीं लगता कि कभी सपने में भी सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हो। मतलब दिमाग घूम जाता है यार ऐसे कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं तो। इन चीज़ों को तो देखने के बाद लगता है कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 100% काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग इच्छा पूर्ति में विश्वास रखते हैं, और जबकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये हमारी इच्छाएं होती हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग मानते हैं कि अगर हम सिर्फ सुख के बारे में सोचेंगे तो हमें सुख ही मिलेगा, यानी दुख हमारे आसपास ही नहीं होगा। यानी चीज़ों को जैसे हम अट्रैक्ट करेंगे वैसी चीज़ें होंगी। जबकि चाणक्य ने कहा, चाणक्य को तो डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, जिनकी स्ट्रेटेजीज आज भी रिलेशनशिप बिजनेस के अंदर और एक अच्छी ग्रोथ के लिए यूज होती हैं। उन्होंने कहा है कि इंसान को जितना ज़्यादा दुख मिलेगा ना वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेस होगा, यानी उसके इम्तिहान होना ज़रूरी होती है। बात करें गीता की, तो गीता के अंदर भी ना यार एक छोटा सा कंपैरिजन है वो मैं करना चाहूँगी। उसमें क्या है कि गीता के तीसरे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फल यानी रिजल्ट्स है वो आपके हाथ में है, पॉजिटिव नेगेटिव बेस आपके हाथ में। लेकिन गीता में लिखा है कि आप उसके बारे में मत सोचो, डायरेक्ट कर्म करते जाओ, फल देना फल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी बात और गीता में लिखी हुई है कि आप सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि यार आप सब कुछ ही हासिल कर सकते हो। मतलब यार कन्फ्यूज़न है इन सब चीज़ों के अंदर तो। और मुझे लगता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर 100% काम करने लग जाए ना तो हमारी सोच पे ही बैन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे और ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा पॉजिटिव ही होता रहे। बाकी दोस्तों, मैं इसी कंक्लूजन के ऊपर इस वीडियो को छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपने इसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस किया है, क्या कुछ रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब आप पूरा डिटेल से मुझे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ इन कमेंट बॉक्स के अंदर जाके। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू गाइस।